ओम नमो नमः। प्रिय छात्रा, अद्य उपशास्त्री प्रथम खंडस्य छात्राणां कृते कक्षेयम् आयोजिता वर्तते। अद्य पाठ्यग्रन्थोऽस्ति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। पाठ्यविषयश्च कर्मकारक प्रकरणांतर्गत सूत्र कर्म प्रवचनीया अनुर्लक्षणे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया एवं च तृतीयार्थे समेषां सौलभ्याय हिंदी भाषायां माध्यमेन पाठयामि। तो छात्रों, अब हम कर्मकारक प्रकरणांतर्गत सूत्र कर्म प्रवचनीया के विषय में जाने। इत्यधिकृत्य इस सूत्र के बाद कर्म प्रवचनीयों पर विचार किया जाएगा। कर्म प्रवचनीय उन पदों को कहा जाता है जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक है, न षष्ठी के संबंध को बताते हैं और न किसी क्रियापद की अपेक्षा करते हैं। यह संबंध की विशेषता प्रकट करता है। क्रियया द्योत को नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य तु भेदकः। वाक्यपदी ये उपसर्ग तथा गति से भिन्न होते हैं। कर्म प्रवचनीय की उत्पत्ति है कर्म क्रिया प्रोक्तवंत इति, जो पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं। ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुस्ते कर्म प्रवचनीया, जो अप्रयुक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कर्म प्रवचनीय हैं। यथा जप मनु प्रावर्षत, इसमें अनु किसी विशेष क्रिया का बोध नहीं करता। यह षष्ठी के समान किसी संबंध को नहीं बताता। किसी दूसरी क्रिया का आक्षेप नहीं संभव है, किंतु इससे जप संबंधी वर्षण प्रकट होता है। अतः यह विशेष संबंध का भेदक है। दूसरा सूत्र है अनुर्लक्षणे। लक्षणे द्योत्ये अनुः उक्त संज्ञा स्यात्। गत्युपसर्ग संज्ञापवादः।
अर्थात छात्रों, लक्षण बताने के अर्थ में अनु कर्म प्रवचनीय होता है। जब किसी विशेष हेतु को बताना होता है तो अनु कर्म प्रवचनीय होता है। यहाँ अनु न तो गति संज्ञा है और न उपसर्ग संज्ञा, लक्षण की व्युत्पत्ति है। लक्ष्यते अनेनेति लक्षणम, जिसके द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण, जपमनु प्रावर्षत, जप के हेतु से प्रचुर वर्षा हुई। इसमें जप लक्षण है, वर्षा लक्ष्य है। अनुलक्ष्य लक्षण के संबंध को बताता है। लक्षण के द्योत्य होने से अनुकर्म प्रवचनीय है। अब तीसरा सूत्र, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, एतेन योगे द्वितीया स्यात्। जपमनु प्रावर्षत हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षनम इत्यर्थः। परापि हेताभिपि हेताभिति तृतीया अनेन वाध्यते। लक्षणेत्थम भूतेत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। जिसके साथ कर्म प्रवचनीय का जोग हो उससे द्वितीया विभक्ति होगी। यथा जप मनु प्रावर्षत, जप के कारण प्रचुर वर्षा हुई। यहाँ लक्षण द्योत्य होने से अनुलक्षणे सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अनु के जोग में आए हुए जप से द्वितीया हुई है। जप हेतु है, उससे वर्षन लक्षित है। इस प्रकार जप लक्षण है, वर्षा लक्ष्य है। जप वर्षा का हेतु अर्थात कारण है। हेतु सूत्र द्वारा हेतु अर्थ में तृतीया होनी चाहिए, परंतु इस सूत्र के कारण तृतीया का निषेध हो जाएगा। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति पर्जनवः। इस सूत्र के अनुसार भी अनुकर्म प्रवचनीय है, तो फिर अनुलक्षण में दोबारा करने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर है कि अनुलक्षणेत्थम भूता से अनुकर्म प्रवचनीय होने पर भी हेतु से
तृतीया हो जाएगी, परंतु इस सूत्र से पुनः द्वितीया का विधान किया गया है, जिससे तृतीया बाधित हो जाती है। अब चारिम सूत्र, तृतीयार्थे अस्मिन् द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। नदीमन्वसिता शेन नद्या सह संबद्धेत्यर्थः। शीय वंधने अक्तः। जब अनु से तृतीया का अर्थ निकलता हो तो अनुकर्म प्रवचनीय होता है। ऐसी अवस्था में अनु का अर्थ ऐसी अवस्था में अनु का अर्थ साथ होता है। जथा नदी मन्नो बसिता सेना। सेना नदी के साथ किनारे है। इसमें अनु तृतीया के अर्थ में है, अतः कर्म प्रवचनीय है। इस कारण अनुकर्म प्रवचनीय द्वारा लक्षित शब्द नदी, इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। यह सहभाव द्योतित है। नदी के साथ सेना संबद्ध है। अवसिता में शीय धातु का बंधन अर्थ है, उससे अक्तत् प्रत्यय लगा है। अब उपसर्ग से संबद्ध होना अर्थ प्रकट है। तो छात्रों, इस प्रकार से हम सब इन चारों सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त किए। अब इससे आगे का जो सूत्र है वह अगले पाठ में बताया जाएगा।